दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी। सब साले झूठे, धोखेबाज और कमीने होते हैं। दूसरी लड़की, क्यों, क्या हुआ? तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या? पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे, धोखेबाज का। मैं तो आज के बाद उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। दूसरी लड़की ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया है? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जबकि उसने मुझे कल कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। पत्नी, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। पत्नी का जवाब, No, no, no. मुनु अपना लेसन याद करके नहीं आया। टीचर, अपना लेसन याद क्यों नहीं किया? मुनु, जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई। टीचर, तो फिर लाइट नहीं आई क्या? मुनु, आई, पर जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई। टीचर, अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या? मुनु, आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए। 哎呦我的妈！ एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया। बीवी, आप ठीक तो है ना? कंजूस, बच गया हूँ, जरूर अर्थिंग हुई होगी। फालतू की बात छोड़, मीटर देखकर बता यूनिट कितना बढ़ा। पति की बात सुनकर बीवी हो गई दंग। अगर कोई सुबह सुबह उठने में नखरे दिखाए तो बस एक तरीका आजमाना है, वह अपने आप उठ जाएगा। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं। टीचर, संगठन में ही शक्ति है का एक अच्छा सा उदाहरण दो। छात्र, जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता। मास्टर जी बेहोश। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, पत्नी सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी, वही ना? इसके बाद भगवान की बाद में पति की पूजा पहले हुई। मंटू, पापा, क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? पापा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? मंटू, क्योंकि पापा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, हे भगवान फिर आ गया। कुछ दोस्त काफी समय के बाद मिले और वे एक दोस्त के घर बैठकर शराब पीने लगे। जब वह सब बैठकर शराब पी रहे थे, उनमें से एक बोला, मैं तो भैया 4 पैग पीता हूँ। दूसरा बोला, मैं 6 पैग लेता हूँ। एक बोला, मैं 3 से ज्यादा तक नहीं ले पाता। जब चौथे की बारी आई, जिसके घर में बैठकर वह सब शराब पी रहे थे, जिसकी बीवी का नाम पम्मो था जो सुंदर नहीं थी, वह उसकी नौकरानी का नाम कम्मो था जो बहुत सुंदर थी। उसके दोस्तों ने पूछा, तुम कितने पैक शराब लेते हो? तो उसने कहा, मैं अभी बताता हूँ। उसने अपनी बीवी को बुलाया। पम्मो, वह आई। उसने अपने पति से पूछा, हाँ जी बताइए। पति ने कहा, कुछ नहीं, चली जाओ। उस व्यक्ति के दोस्तों ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम कितने पैक पीते हो? तो उसने जवाब दिया, जब तक मुझे पम्मो कम्मो नहीं लगने लग जाती। एक पर शाहरुख खान शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बाजार में फल खरीदने गया। उसने फल वाले से पूछा कि भैया, केले कितने के हैं? केले वाले ने कहा, 60 रुपए दर्जन। शाहरुख खान ने कहा, ये केले 60 रुपए दर्जन और घी के बराबर हाथ फैला कर बोला, हमारे गांव में तो केले इतने बड़े बड़े होते हैं। फिर उसने संतरों का भाव पूछा।
फल वाले ने कहा 100 रुपए के दर्जन। शाहरुख खान ने फिर से पड़ोस की दुकान से बड़ा सा बैंगन उठाया और बोला, हमारे गांव में तो संतरे इतने बड़े बड़े होते हैं। अब इससे पहले कि शाहरुख खान कुछ बोलता, फल वाले ने तरबूज उठाकर कहा, साहब यह अंगूर ले लो, बहुत मीठे हैं, 150 रुपए का एक है। और मन ही मन बड़बड़ाया, अब बड़े करके दिखा। एक बार एक ट्रेन में 4 लोग एक साथ बैठे यात्रा कर रहे थे, जिनमें से एक अंग्रेज था, एक जापानी, एक फ्रांसीसी व एक पंजाबी था। अचानक उनके अंदर चर्चा छिड़ी, उनके देश में शराब कैसे पी जाती है। अंग्रेज ने कहा, हम तो 2 पैग रोज लेते हैं, लेकिन बराबर मात्रा में सोडा मिलाकर। अपर फ्रांसीसी की बारी थी, उसने कहा, लोग रोज 2 पैग लेते हैं, बराबर मात्रा में सोडा व पानी मिलाकर। जापानी बोला, हम लोग जितनी व्हिस्की होती है उससे डबल पानी मिलाकर लेते हैं। आप पंजाबी की बारी थी, वह बोला, जितना पानी तुम लोग मिलाते हो इतना पानी तो हमारे मुंह में शराब देखकर ही आ जाता है। रात में एक चोर घर में घुसा, कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा, तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो, कोई बात नहीं। अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज, पंकज, पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुई। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो अब, यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। Oh, no, 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 no. मच्छर व इंजीनियर। एक इंजीनियर ने अपने बेटे को रात को जब सुलाया तो उसके ऊपर मच्छरदानी लगा दी। उस मच्छरदानी में एक छेद था। मच्छर बार बार उस छेद से मच्छरदानी के अंदर घुसकर बच्चे को तंग कर रहे थे। बच्चा व इंजीनियर इससे बहुत परेशान हो रहे थे। इंजीनियर ने उसे मच्छरदानी के दूसरी तरफ भी उतना ही छेद किया और उसके अंदर एक पाइप लगा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे और उधर से बाहर। अब मच्छर परेशान। एक बहुत ही काला सा आदमी काली पैंट व सफेद कमीज पहने जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक सरसरी निगाह से देखकर कहा, अपने कमीज उतार दो। आदमी हैरान व परेशान हो गया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर ने उसे करने के लिए कहा। डॉक्टर, ठीक है, आप जानवरों की तरह चलो,
और कमरे के दाएं कोने में जाओ। आदमी ने यही किया। डॉक्टर ठीक है, अब बाएं कोने में जाओ। आदमी उधर चला गया। अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबराकर उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब क्या कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है मुझे? डॉक्टर, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, यह 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। आदमी, डॉक्टर साहब आपने फिर मेरा यह 1 घंटे तक इतना सख्त परीक्षण क्यों किया? डॉक्टर, कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने काले रंग का सोफा खरीदा है। मैं यह देखना चाहता था कि इस कमरे में वह किस जगह ठीक दिखेगा। No, no, no.